गुड मॉर्निंग सिस्ला, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? आज हम करेंगे डिस्कस 12.2 एक्सरसाइज जो कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शंस। एक्सरसाइज है आपकी 12.2। डेट है आपके 16/1/2021। क्लास है आपके 6, सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक आपकी एक्सरसाइज 12.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लिख सकते हैं, आर द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोपोर्शंस। मैं आपको 2 या 3 पॉइंट्स करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अगर वो प्रोपोर्शन में है तो यस, अदरवाइज नो। तो ए पार्ट है, सबसे पहले आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। 15, 45, 40, 120। बी पार्ट है आपका 33, 121, 9, 96 एंड सी पार्ट है आपका 24, 28, 36 एंड 48। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में सब बच्चे ध्यान देंगे कि आपने क्या करना है। 15 को करना है 45 से, 40 को करना है 120 से डिवाइड। देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे। जिसको रेशियो भी बोला जाता है, आपने क्या किया था, करिए इसको। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे पहला स्टेप आप ले सकते हो। इससे पहले आप स्टेप देखिए कैसे लेंगे। 15 रेशियो 45, रेशियो के साइन डालेंगे 40 रेशियो 120। तो अब आप इसको करेंगे डिवाइड 15 को 45 से। 15 को रेशियो आपने जो 45 दिया, देखिए कितने पे जाएगा, 40 रेशियो 120 कितने पे जाएगा। करिए इसकी कटिंग। 15 में जब 15, 15 3 जा 45, कितना आ गया 1 रेशियो 3। 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसमें भी कितना आ गया 1 रेशियो 3। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसको ये बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। आपने एक ही टेबल से उसको क्या करना है, कट करना है। तो देखिए आपने क्या किया, 15 रेशियो हमने 45 जो किया, दोनों को ही हमने 15 की टेबल से कट किया। 15 में जब 15, 15 3 जा 45, 40 रेशियो 120 था, तो 0 से 0 कट कर दिया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो दोनों में कितना आ रहा है, 1 रेशियो 3, 1 रेशियो 3। तो हम कह सकते हैं 15 रेशियो 45, ये आपका जो पॉइंट है, 15 रेशियो 45 इज इक्वल टू 40 रेशियो 120, क्योंकि दोनों में कितना आ रहा है, 1 रेशियो 3 इज इक्वल टू 1 रेशियो 3। तो कहते हैं आर इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इन प्रोपोर्शन, यस। तो हेंस 15, 45, 40, 120 are in proportion. ये आपको क्या है, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, करिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सेम है आपका 33 रेशियो 121, 9 रेशियो 96। करिए इसको डिवाइड। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। हमने क्या किया, इसको 11 से डिवाइड किया, इसको हमने 3 से डिवाइड किया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 1 बच गया, 11 1 जा 11। यहाँ कितना आ रहा है, 3 रेशियो 11 या 3 रेशियो 32। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये प्रोपोर्शन में है, नो। तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं, हेंस 33, 121, 996 are not in
इन प्रोपोर्शन। देखिए दोनों क्या है, अलग अलग है। ये आपका आंसर बन गया। समझ आया आप लोगों को? सब बच्चों को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24 रेशियो 28, 36 रेशियो 48। करिए इसको। 12 4 7 से पे जाएगा आपका ये। 4 7 4 6 24, 4 7 28, 6 6 36, 6 8 48। देखिए कटिंग की हमने यहाँ पे 4 से 4 6 24, 4 7 28, 6 6 36, 6 8 48। तो ये दोनों ही क्या है, अलग अलग। तो 24, 28, 36, 48 hence are not in proportion। तो इनका प्रोपोर्शन नहीं है। दिस इज आवर आंसर। जब आंसर सेम आते हैं तो हमारा प्रोपोर्शन है, नहीं है तो नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये थे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ABC पार्ट। DEF पार्ट आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, you have 2 minutes, write the answers carefully in your notebook। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। जल्दी करें, डू फास्ट। Writing should be neat and clean। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ABC पार्ट। अब है आपका DEF पार्ट। DEF पार्ट देखिए। सभी क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है। इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। डी पार्ट देखिए इसका। तो 48, 70, 210। तो आप कैसे करेंगे इसको? 32 रेशियो 48, 70 रेशियो 210। करिए। 8 पे करते हैं। 8 1 8, 2 16, 24, 8 4 32, 8 6 48, 0 से 0, 7 1 7, 7 3 21, 2 2 4, 2 3 6। तो दोनों ही क्या है, आंसर। तो हैंस 32, 48, 70, 210 are not in proportion। proportion में नहीं है। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। अब है आपका ई पार्ट। नेक्स्ट इज आवर ई पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया आपका डी पार्ट? 32, 48, 70, 210 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब है आपका ई पार्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट।
बी पार्ट है आपका। फोर, सिक्स, 8 एंड 12। 4 रेशियो 6, 8 रेशियो 12। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 4 2s are 8, 4 3s are 12। तो दोनों ही क्या है? सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं? Hence 4, 6, 8, 12 are in proportion। ये proportion में है कि क्या है? ये सब आंसर क्या है? सेम आ रहे। तो अब है आपका नेक्स्ट एफ पार्ट। मेन आपको कटिंग करनी चाहिए कि आप उसको एक ही टेबल से कैसे डिवाइड करते हैं। एफ पार्ट है आपका 33, 44, 75, 100। तो 33 रेशियो 44, 75 रेशियो 100। 11 3 जा 34, 11 4 जा 47, 25 3 जा 75, 25 फिर टेबल से हमने डिवाइड किया है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो दोनों में क्या आ रहा है? सेम। तो हेंस 33, 44, 75, 100 are in proportion। proportion। are in proportion। This is our answer। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है और बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसके। इसमें भी यस और नो में आंसर बताने हैं हमें। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट ट्रू और फॉल्स each statement। तो पहला क्वेश्चन है आपका ए पार्ट बनता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे 16 रेशियो 24, 16 रेशियो 24। 4 बिंदु का मतलब है प्रोपोर्शन 20 रेशियो 30। तो इन्होंने ये बोला है कि ये और ये सेम है या नहीं है। तो 16 और 24 का निकालेंगे, 20 और 30 का निकालेंगे। करिए डिवाइड। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 0 से 0, 2 रेशियो 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दोनों ही क्या है? सेम। तो आंसर आ गया ट्रू। जब आंसर दोनों सेम हो तो क्या आ जाएगा? ट्रू। अब है आपका बी पार्ट। Next is our B part। अब है आपका B पार्ट। (21) रेशियो 6 प्रोपोर्शन 35 रेशियो 10। तो करिए इसको 21 रेशियो 6 और 35 रेशियो 10 करिए। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। एक ही टेबल से कट करना है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो दोनों क्या हैं? सेम। तो आंसर इज ट्रू। तो इसी प्रकार आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे।
आपने कटिंग करनी है। इसके एक भी पार्ट मैंने करवा दिया है, CDEFGH जितने भी पार्ट्स हैं आप खुद करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इनमें भी आपको यही बताना है कि इसमें स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। ABCDE पार्ट है इसके भी। तो सब बच्चे देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन का मैंने ए और बी पार्ट करवा दिया है आपको। CDEF जितने भी है वो आप खुद करेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वो कहते हैं, इसमें भी क्या लिखना है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं। ये भी सिंपल है। ए पार्ट है 40% रेशियो टू 100% इज इक्वल टू रुपीज 15 रेशियो रुपीज 75। तो करिए इसको भी। सेम प्रोसीजर है आपका। 40 रेशियो 200, 15 रेशियो 75। करिए 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1 रेशियो 5, 50 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो दोनों में क्या है, सेम, तो आंसर इज ट्रू। अगली पार्ट देखिए इसका। 7.5 लीटर 15 लीटर इज इक्वल टू 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम। तो बताइए 7.5 रेशियो 15, 5 रेशियो 10। तो 7.5 को पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। सेवन पॉइंट 5 लीटर था आपका और 15 लीटर है, यहाँ 5 इंटू 10 है आपका। तो करिए इसको। करिए इसको। 5 इंटू 5, 5 टू 10, 75 by 10 रेशियो 15/1। करिए इसको, कितना आ जाएगा, सब बच्चे ध्यान से करेंगे तब तक इसे।
फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 बाय 150, 15 म्हणजे 15 0 15 5 से 75, 5 बाय 10 5 म्हणजे 5 5 2 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 1:2। तो दोनों में आंसर क्या आ जाएगा 2। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ए और बी पार्ट। नेक्स्ट इज आवर सी पार्ट। नेक्स्ट इज आवर सी पार्ट। सी पार्ट में आपका है 99 kg, 45 kg, रुपीज 44, रेशियो रुपीज 20। करिए इसको। 99 रेशियो 45, 44 रेशियो 20। 3 3 is 9, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 3 5 is 15, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 5 is 15, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 0, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 5 is 10। तो दोनों में क्या आ रहा है आंसर सेम। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट इज आवर डी पार्ट। (32 मीटर) 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स रेशियो 12 सेकेंड्स। करिए। 32 रेशियो 64, 6 रेशियो 12। 16 की टेबल से क्या है आपका 16 2 is 32, 16 4 is 64। सिंपल भी कर सकते हैं। 32 1 is 32, 32 की टेबल से करें 32 1 is 32, 64 32 2 is 64, 6 1 is 6, 6 2 is 12। तो दोनों में क्या आंसर सेम, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। तो ये है हमारा डी पार्ट। अब है आपका ई पार्ट। यही कर देते हैं हम ई पार्ट। 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। करिए इसको। फिर 45 रेशियो 60, 12 रेशियो 15, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 15 3 से 35 सॉरी 45, 15 4 से 16। तो दोनों ही क्या सेम नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। जब दोनों आंसर सेम हो तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। सेम क्वेश्चन इसका 4th है। आप अपनी नोटबुक में खुद करेंगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा, टेक केयर।